वेलकम इन टुडे माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, लिसन विथ केयरफुली। आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं। एज यू नो, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, जिंदगी वैसी होती है जैसा हम बनाते हैं। अपनी बॉडी को हेल्थी रखने का यानी स्वस्थ रखने का ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने बॉडी के हम कैसे हिफाजत रखें, कैसे हेल्दी रखें, इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि हमारी बॉडी को में जो डेली टूट फूट होती है, यानी डेली जो कोशिकाएं डेथ होती हैं और फिर कैसे बनती हैं, किसके थ्रू बनती हैं, या हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाता है तो कैसे फिर रिकवर हो जाता है, या बॉडी के किसी पार्ट का फ्रैक्चर हो जाता है फिर कुछ दिन बाद वो कैसे सही हो जाता है ना। तो जानकारी होना चाहिए उसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। और बच्चे जब छोटे रहते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, तो कौन सी चीज बॉडी की जरूरत होती है जिसके थ्रू बच्चे ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, बढ़ते हैं। अब कोई बीमारी हमारे अंदर अगर आ जाती है तो फिर उससे लड़ने का काम कौन चीज करता है? हमारे अंदर हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स की खुराक यानी एनर्जी क्या है। हमारे अंदर एंजाइम है, एंजाइम का क्या काम है, उसके किसके थ्रू होती है। आज उसी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश किया जाएगा। हमारे बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। प्रोटीन, और हमको प्रोटीन के बारे में जानकारी होना चाहिए। किस किस चीज में प्रोटीन मिलती है, अब कब क्या कितना लेना चाहिए, कौन सी प्रोटीन कब क्या कितना लेना चाहिए, हर इंसान को जानकारी होनी चाहिए। तब वो बंदा अपने बॉडी की हिफाजत कर सकता है, अपने बॉडी की मरम्मत कर सकता है, केयर कर सकता है। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि बॉडी हमारी है, शरीर हमारी है, तो हम उसकी हिफाजत करना हमारी ही जिम्मेदारी है। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम मदर्स लिप टू ग्रेव। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। अब जब इंसान खुद को जान लेगा, खुद को पहचान लेगा, खुद की हिफाजत कर लेगा, तो जान लीजिए वो रब को भी पहचान जाएगा। लेकिन जो इंसान खुद को जान नहीं सकता, खुद को पहचान नहीं सकता, तो रब को पहचानना तो बड़ी बात है ना। तो दूसरे के तो इंसान बता देता मैं तुझे बहुत जानता हूँ, बहुत पहचानता हूँ, तो कहने के लिए पहले खुद को जान लो, पहचान लो, उसको बेहतर बना लो, फिर दूसरे पे उंगली उठाना। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रोटीन के बारे में समथिंग। और प्रोटीन के बारे में जानने और उस पर अमल करें और अपने हेल्थ को बेहतर बनाएं। प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसको शरीर की वृद्धि, मरम्मत या कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में डेवलप हो रही है, बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। कहीं कट पिट गया, चोट लग गई, तो फिर उसकी मरम्मत, रिपेयरिंग करने का काम भी प्रोटीन ही करता है। कोई हम काम करना चाहते हैं या काम करते हैं तो उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। ये सभी जीवित जीवों में पाए जाते हैं। प्रोटीन किसमें पाई जाती है? जीवित जीवों में पाए जाते हैं। कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिसमें कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना प्रदान करना, एंजाइम, हार्मोन्स बनाना, अणुओं को परिवहन करना शामिल है। प्रोटीन मांस, अंडे, डेयरी और फलियों जैसे स्रोतों के आहार के माध्यम से प्राप्त होते हैं। शरीर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अमीनो एसिड में टूट जाता है। आइए आज के फिर जानने की कोशिश करें प्रोटीन के कार्य। निर्माण एवं मरम्मत। मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा जैसे शरीर के ऊतकों को निर्माण खंड है।
एंजाइम वे शरीर में कई रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करते हैं। हार्मोन्स वे रासायनिक संकेत भेजने वाले हार्मोन्स के निर्माण में परिवहन करने की आवश्यकता होती है। हार्मोन्स क्या करता है? किसी संदेश यानी इंफॉर्मेशन, सूचना को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन उसको वो भी चाहिए प्रोटीन। अब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो संदेश पहुंचा नहीं पाएगा, ठीक है, इसीलिए जरूरी होती है। परिवहन वे छोटे अणुओं के परिवहन में मदद करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन जो आपके रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है, उसको भी प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। प्रतिरक्षा या समर्थन प्रोटीन मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण है, जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण भी होती है। हमारे प्रोटीन में एंटीबॉडी का निर्माण भी होती है, उसके लिए जरूरत है। शरीर को प्रयोग कैसे करता है? पाचन जब आप प्रोटीन खाते हैं तो यह पेट और छोटी आंत में अलग अलग अमीनो एसिड में टूट जाता है। उपयोग यह अमीनो एसिड रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं और शरीर द्वारा नए प्रोटीन बनाने या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऊर्जा स्रोत यदि प्रोटीन की आवश्यकता हो या अन्य स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो शरीर इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में कर सकता है, यद्यपि यह बाद में उपयोग के लिए वसा की तरह संग्रहित नहीं रहता है। भंडार शरीर अमीनो एसिड का भंडार नहीं करता है, अतिरिक्त प्रोटीन को ग्लूकोज या वसा में परिवर्तित कर देता है, जिसका प्रयोग बाद में ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप उससे बेहतर और जानकारी लेना चाहते हैं, ज्वाइन टुडे एंड मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे। कीप हैप्पी एंड